हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब फीवर। तो देखिए, इससे पहले भी मैं 2 वीडियोस बना चुकी हूँ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, जो भी हमारी केवीएस की वैकेंसी निकल रही हैं उनमें क्या पूछा जा रहा है, आपको कैसे ड्रेसअप होना है, आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, आपको वहाँ पे जो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे जो मुझे बहुत सारे लोगों ने बताए, मैंने उसके भी आंसर्स बता ही दिए हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं वो वीडियोस तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। मैं यहाँ आई कार्ड पे भी दे दूँगी और आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूँगी, आप ज़रूर देखना। मैं मतलब बहुत हेल्पफुल आपके लिए वो वीडियोस होंगे। तो अभी कुछ टाइम से वीडियोस चल रहे हैं और मैंने बहुत सारे लोगों से, क्योंकि देखिए हम एक जॉब में आ गए हैं तो हम जितने लोगों से कांटेक्ट में रहते हैं हमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं जान पा रहे होंगे, आप भी जान पा रहे होंगे, बट अभी उस आपको इतनी नीड नहीं है कि आप 1000 लोगों से या 100 लोगों से या 50 लोगों से बात करके इतना टाइम वेस्ट करेंगे और वहाँ से कुछ सीखेंगे। देखिए, हमारे पास उतना टाइम होता है कि हम उस टाइम पे पूछ सकते हैं, बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हैं तो वो हमें बताते भी हैं। तो वैसे ही कुछ जो क्वेश्चंस की एक लिस्ट है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और बड़े अमेजिंग सा एक सवाल पूछा था और उससे मुझे एक ये चीज़ भी लगी, उन्होंने मुझे बताया कि इंटरव्यू को आप खुद सेट कर सकते हो कि आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएं। तो इससे तो अच्छी बढ़िया वाली बात कोई हो ही नहीं सकती है कि आप खुद अपनी जो एक इंटरव्यू है उसके डायरेक्शन को सेट कर सकते हो। अब वो कैसे कर सकते हो मैं बताऊंगी आपको, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक कैंडिडेट्स हैं हमारे ही जो एक, उन्होंने मुझे बताया कि जब वो गई थी इंटरव्यू के लिए तो उन्होंने साड़ी पहनी थी फॉर्मल, बट उन्होंने कुछ साड़ी के बॉर्डर पे कुछ ऐसे मधुबनी टाइप की कुछ जो चित्रकारी टाइप का कुछ था, मुझे इतना नहीं पता कैसी। तो उन्होंने मुझे बताया कि मधुबनी वैसे बिहार में फेमस है और एक क्वेश्चंस भी आते हैं अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि मधुबनी कहाँ की फेमस पेंटिंग है, तो बिहार की है ये। तो जब उन्होंने पूछा अपने बारे में बताने के लिए, तो उन्होंने पूछा कि जो आपने साड़ी पहनी है और इसका जो बॉर्डर है ये कहाँ की पेंटिंग है, कहाँ से एक जो कलाकृति आई है। तो वो बहुत हैप्पी हो गई थी, क्योंकि मैंने उनमें बताया भी था कि आप कोई भी ड्रेसअप या कुछ भी या तो ऐसा पहन के मत जाइए, या पहन के जाइए तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, क्वेश्चन जो भी पुट करते हैं इंटरव्यू लेने वाले, उनके पास ऐसा नहीं कि 20-50-100 पेज का पन्ना एक रखे हैं जिसमें से क्वेश्चन वो पढ़ के सुनाएंगे, नहीं। उनके पास भी ना सवाल ख़त्म हो जाते हैं। वो कोशिश करते हैं कि या तो आपके बायोडाटा से या फिर जो आंसर दे रहे हो आपके आंसर में ही कुछ ऐसा उनको क्लू मिल जाए जिससे वो क्वेश्चन पूछें, जिससे वो क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू कर दें। अगर उनको ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है आपके इंटरव्यू में, आपके बातों से या आपके बायोडाटा में, तो फिर वो आप अपनी तरफ से या तो एजुकेशन को लेके ही कुछ ना कुछ पूछेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इंटरव्यू आप सेट करें तो आप उनको कुछ ना कुछ ऐसे हिंट छोड़ते जाइए अपने आंसर्स में ही कि वो फिर उससे रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन करेंगे। लेकिन वो तब ही होगा जब आप उस फील्ड के मास्टर हो। जैसे कि उन्हें साड़ी के बारे में पता था, जैसे ही उन्होंने पूछा उन्होंने बता दिया कि ये मधुबनी है, बिहार के एरिया से बिलोंग करती है, उसके बारे में जो भी था, तो उन्हें भी अच्छा लगा कि देखो इन्हें पता है। और मज़े की बात यह है कि वो पहन के भी इसलिए गई थी कि बाई चांस अगर वो पूछ लें तो बेटर ही है, और उनके लिए वो ट्रिक काम कर गई। तो ऐसे ही आप भी अपने बायोडाटा में अगर आपकी कोई एक्स्ट्रा अचीवमेंट है, आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो या आप कुछ ऐसा करके आए हो कि आप कोई कला है आपके अंदर, आपने कोई पेंटिंग करते हो, कोई सिंगिंग करते हो, ऐसे नहीं कुछ भी कि मुझे सिंगिंग करना अच्छा लगता, नहीं। उस सिंगिंग का वो प्रॉपर रिदम क्या है, जो भी उसके बारे में नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए। फिर आप इंटरव्यू को अपनी डायरेक्शन में खींच सकते हो। तो ये बहुत अमेजिंग था। फिर उन्होंने बोला कि जब भी जैसे ही वो फिनिश हुआ, उनके बायोडाटा में कुछ था थोड़ा सा कि उन्हें पेंटिंग करने का भी शौक़ था, इसीलिए उन्हें पता भी था। तो फिर उनसे उस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए। फिर ये पूछा गया कि ये जो आपकी एक्स्ट्रा जो आपकी अचीवमेंट है, इसको आप कैसे बच्चों के लिए यूज़ करोगे। और हालांकि वो आर्ट एंड क्राफ्ट की टीचर नहीं थी, वो जो गई थी वो पीआरटी के इंटरव्यू के लिए गई थी। तो उन्होंने फिर उसी रिदम से वहीं से ही, मतलब उन्होंने बोला है कि मेरे बायोडाटा में से जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी, जो भी मेरे एक्स्ट्रा अचीवमेंट थे, उनसे ज़्यादा क्वेश्चंस किए गए थे और 5 से 7 मिनट ही उनका इंटरव्यू चला। बट वो जिस डायरेक्शन में अपना इंटरव्यू ले गई उसी डायरेक्शन में वो इंटरव्यू चला और फाइनली उन्होंने बोला है कि बहुत अच्छे तरीके से उनका इंटरव्यू हुआ। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहा जहाँ पे वो अटकी या घबरा गई, क्योंकि एक डायरेक्शन उन्होंने ऑलरेडी सेट कर दी थी। तो ये मुझे सुन के बहुत अच्छा भी लगा और मुझे लगा कि हाँ, इसके बारे में आप लोगों को बताना भी चाहिए कि अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ें हैं, आप जो पहन रहे हो, आप अगर चाहते हो उससे रिलेटेड कुछ पूछें, तो ऑब्वियसली वो लोग वो आई कैचिंग चीज़ें होती हैं। वो कुछ अलग से अगर लिखा होता है, जैसे कि बॉयज़ अगर लिखे, जैसे हॉबीज़ में अगर वहाँ पूछा, अगर गर्ल्स लिखेंगे कुकिंग
तो ऐसा नहीं है कि बुरा है, नहीं, लेकिन वो इतना परफेक्ट नहीं, वो उन्हें लगता है कि ठीक है भाई गर्ल्स का कुकिंग का हो सकता है, लेकिन अगर बॉयज़ लिखेंगे कुकिंग हॉबीज़ में तो फिर वो ज़रूर क्वेश्चन पुट अप करते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी आजकल थोड़ा चेंज हुआ है, बट फिर भी एक बॉयज़ का थोड़ा सा एरिया नहीं मानते हैं लोग, या फिर बॉयज़ भी खुद को नहीं मानते हैं, तो वो थोड़ा पूछते हैं कि कुकिंग में तो क्या अच्छा लगता है, कहाँ के खाने आपने खाए हैं, फिर उसी से रिलेटेड वो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कर देते हैं। तो देखिए यही होता है इंटरव्यू को, अगर आप इंटरव्यू को अपनी ही सही डायरेक्शन में खींचने में हो गए कामयाब, तो मैं बोल रही हूँ टीचिंग का ही नहीं, आप कहीं भी कोई भी इंटरव्यू देने जाएंगे ना, तो आपका सिलेक्शन के चांसेस तो और लोगों से मच बेटर आपका इंटरव्यू जाता है और लोगों से ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ते हैं। तो देखिए ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, लेकिन आपको अगर उसके बारे में पता है, अगर आपको नहीं पता तो ऐसा रिस्क बिल्कुल भी मत लेना, कहीं पता चले पूरा इंटरव्यू में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाए। तो ऐसा नहीं करना है कि कुछ नेगेटिव हो, बल्कि पॉजिटिव हो, वैसी चीज़ें रखनी है। और मैं ये बोल रही हूँ कि बनावटीपन नहीं करना है, कि अगर आपको पता नहीं है, क्योंकि वो लोग 2-4 क्वेश्चन उसमें से ज़रूर क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, और ऐसा ना हो आपने 1-2 चीज़ें रट ली और फिर बाद में उसका आंसर नहीं दे पाएँ। तो एक्स्ट्रा चीज़ें हों तो ज़रूर बताइएगा, नहीं तो आपका प्रॉपर जो सब्जेक्ट है, बहुत लोगों से ये बात हुई है जिनके पास ऐसी कुछ चीज़ें नहीं थी, तो उन्होंने बताया कि उनके जैसे कोई बायोलॉजी के लिए एक टीचर गई थी, एक जो मैम थी वो गई थी, एंड उन्होंने बताया कि उनसे क्रैप साइकिल, सेल वॉल, इवन सेल के बारे में पूछा, ठीक है, क्रैप साइकिल क्या होती है, और लिपिड्स वगैरह इन सब के बारे में पूछा। तो अपने सब्जेक्ट की जो कमांड है आप उस पर अच्छे से अपना जो नॉर्मल जनरल क्वेश्चन बन सकते हैं ना, वो ज़रूर बना के अपना याद करके जाइएगा। और उन्हें पूछा, उन्होंने बताया कि इंग्लिश और वो मतलब ऐसा नहीं है कि आपसे हिंदी में ही पूरा इंटरव्यू लेंगे, उन्होंने इंग्लिश में भी बहुत सारे क्वेश्चंस किए। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप प्रॉपर इंग्लिश में दे सकते हो, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो कहीं कहीं जो टर्म्स जो होती हैं, जो इंग्लिश की टर्म्स होती हैं और जो लाइंस होती हैं, कुछ कुछ वो यूज़ करके आप हिंदी एंड इंग्लिश का मिक्स भी करके आप आंसर दे सकते हो। जो भी आप बोलो, अगर आपको वो भी नहीं हो रहा है आप हिंदी में बोलो, बट कॉन्फिडेंटली। आपके बॉडी लैंग्वेज से ये बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि इनको नहीं आ रहा है। बहुत काम होके बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आप आंसर दीजिएगा। देखिए टीचर का मेन मतलब यही है कि इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, जस्ट ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़े अंग्रेज़ कहला जाओगे, उनको इम्प्रेस कर दोगे, ऐसा नहीं है। टीचर का मतलब यही है कि आप जो बच्चों तक पहुंचाना चाहते हो वो उस सही तरीके से वो उन तक पहुंच जाए, दैट्स इट। इसके ज़्यादा आप नहीं सोचो। थोड़ा बहुत इंग्लिश तो देखो अब सबको ही आती है और आपको आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपसे 2-4 क्वेश्चन वो इंग्लिश में पूछ लेते हैं तो वो आप कंफर्टेबल होकर आंसर दे पाओ। और कोशिश कीजिएगा कि दोनों को मिक्स आप अगर कर सकते हैं तो वो भी आप आंसर इजीली दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप हिंदी में भी दे सकते हैं, जैसा भी आप कंफर्टेबल फील करें। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और मैं बहुत सारे लोगों मुझे जो भी अब लोगों ने बताया और जो भी मुझे आगे बताते रहेंगे, तो मैं वीडियोस के थ्रू आपको बताती रहूँगी, ताकि आपको अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको हेल्पफुल हो जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।